यह दुनिया का सबसे सुरक्षित काफिला है। इसकी सुरक्षा संभवतः यूएस राष्ट्रपति से भी अधिक मजबूत है। यह काफिला एक हथियार को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है और अगर इसे कोई नुकसान पहुंचता है तो दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार गलत हाथों में जा सकता है। यह जोखिम केवल एक देश के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए भी खतरनाक हो सकता है। इसीलिए इसकी सुरक्षा में किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जा सकता। अमेरिका में न्यूक्लियर हथियारों का ट्रांसपोर्ट बहुत उच्च स्तर की सुरक्षा के साथ किया जाता है। नेशनल न्यूक्लियर सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन (NNSA) एक विशेष संघीय एजेंसी है जो यूएस के सभी न्यूक्लियर हथियारों की सुरक्षा और रखरखाव के लिए जिम्मेदार है। इन हथियारों को ले जाने वाला काफिला विशाल होता है, जिसकी सुरक्षा किसी वीआईपी काफिले जैसी होती है, जो आम व्यक्ति के लिए कल्पना से परे है। न्यूक्लियर हथियारों के ट्रांसपोर्ट की जरूरत मुख्यतः उनकी मेंटेनेंस के लिए होती है। जैसे मिलिट्री में हथियारों की नियमित देखरेख जरूरी होती है, वैसे ही न्यूक्लियर हथियारों की भी होती है। समय के साथ उनके मैकेनिकल पार्ट्स में जंग लग सकता है और प्लूटोनियम या यूरेनियम के स्वास्थ्य की देखभाल करना भी आवश्यक होता है ताकि वे उपयोग के समय कार्यक्षम रहें। इसीलिए यूएस में न्यूक्लियर हथियारों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है। यदि खुफिया एजेंसियों को इन हथियारों की लोकेशन को लेकर कोई सुरक्षा खतरा महसूस होता है तो उन्हें तुरंत हटा दिया जाता है। इन स्थानों की सुरक्षा इतनी कड़ी होती है कि बगैर अनुमति के यहां तक पहुंचना असंभव है। हालांकि इन्हें रोजमर्रा की सड़कों से ले जाना भी एक बड़ा सुरक्षा चुनौती है। इसे संभालने के लिए यूएस सरकार ने एक विशेष एजेंसी बनाई है। काफिले में बख्तरबंद गाड़ियां होती हैं जिन्हें बियर कैट्स कहा जाता है, जो सामान्य बुलेट प्रूफ वाहनों से भी अधिक सुरक्षित होती है। प्रत्येक वाहन में 4 से 6 संघीय एजेंट होते हैं जो हथियारों से लैस होते हैं और किसी भी खतरे का जवाब देने के लिए तैयार रहते हैं। इन वाहनों में अत्याधुनिक मशीन गन भी होती है जिन्हें केवल गंभीर खतरे की स्थिति में इस्तेमाल किया जाता है। काफिले में संचार के लिए कई रेडियो चैनलों का उपयोग किया जाता है ताकि किसी हमले की स्थिति में वे समन्वय बना सकें। काफिला एक आपातकालीन नियंत्रण केंद्र से भी जुड़ा होता है जो जरूरत पड़ने पर बैकअप फोर्स भेज सकता है। जिस ट्रक में न्यूक्लियर हथियार होता है वह विशेष रूप से डिजाइन किया गया होता है। इसकी बॉडी कठोर स्टील से बनी होती है जो काटने या ड्रिल करने के लिए प्रतिरोधी होती है। ड्राइवर केबिन बुलेट प्रूफ और बम प्रूफ होता है और इसके दरवाजे केवल अंदर से ही खुल सकते हैं। यदि हमलावर किसी तरह ट्रक पर कब्जा कर भी लेते हैं तो ट्रक के पहियों पर लगे विस्फोटक सक्रिय हो जाएंगे, जिससे पहिए अलग होकर ट्रक को स्थिर कर देंगे। इसके वजन के कारण ट्रक को बिना पहियों के ले जाना असंभव होता है। ट्रक के अंदर न्यूक्लियर हथियार एक सुरक्षित कंटेनर में इलेक्ट्रॉनिक लॉक के साथ रखा जाता है, जिसकी चाबी केवल NNSA के पास होती है। अगर हमलावर कार्गो तक पहुंच भी जाए तो कंटेनर के अंदर एक स्वचालित स्प्रे गन सक्रिय हो जाती है जो एक गाढ़ा स्प्रे छोड़ती है, जिससे मूवमेंट रोक दी जाती है और इसके बाद इलेक्ट्रिक शॉक लगाया जाता है। इस काफिले की हर वक्त हेलीकॉप्टरों से निगरानी की जाती है जो ईंधन कम होने पर तुरंत नए हेलीकॉप्टरों से बदल दिए जाते हैं। इन हेलीकॉप्टरों में भी बैकअप फोर्स होती है जो किसी भी स्थिति में हथियार की रक्षा के लिए तैयार रहती है। इन तमाम सुरक्षा उपायों की वजह से दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार यूएस में गलत हाथों में जाने से बचा रहता है। अब तक हजारों न्यूक्लियर हथियारों को ट्रांसपोर्ट किया जा चुका है, लेकिन कभी भी किसी काफिले पर हमला सफल नहीं हो पाया है। फन ग्राफिक्स की इस वीडियो में यूएस में न्यूक्लियर हथियारों के सुरक्षित ट्रांसपोर्ट और ऐसे काफिले कैसे काम करते हैं, इस पर रोशनी डाली गई है। आपके समर्थन, कमेंट्स और शेयर के लिए धन्यवाद। अगली शानदार वीडियो में फिर मुलाकात होगी।